Hello guys, my name is Sachin Kumar and I am the teacher for biology from BBC Group। गाइस लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा, और वो क्या था आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। आज हमको रैंडमली पढ़ा रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या। मैंने कहा है आपको कि ये भैया ओवरी का स्ट्रक्चर है और आपको पता है ओवरी कहाँ होती है। देखो ये सिंपल मान लिए ये वेजाइना है, तो यहाँ पर ये यूटेरस हो गया, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब्स निकली होती हैं लेफ़्ट एंड राइट दोनों ओर, और फैलोपियन ट्यूब्स के एंड में एक एलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं आप ओवरी, जहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये यही स्ट्रक्चर है जो हमने आपको पिछले लास्ट क्लास में समझाया था। अब मैंने इस स्ट्रक्चर को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। जो बीच का रीजन है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, और जो साइड का रीजन है इसे कहते हैं हम कॉर्टेक्स। समझ गए मेरी बात को। तो जो भी आपका डेवलपमेंट है आपके ग्राफिन फॉलिकल्स का या ओवम का जो फॉर्मेशन है वो सारा का सारा कॉर्टेक्स रीजन में ही होता है। स्ट्रोमा में तो सिर्फ आपकी क्या होता है, आपकी वेन्स वगैरह या आर्टरी वगैरह या ऐसी चीज़ें सारी कुछ होती हैं। समझ पाए। मैंने आपको बताया था कि प्राइमोडियल सेल्स होती हैं, उसके बाद में क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्सरी और फिर ग्राफिन फॉलिकल, जहाँ पर कि ओम रिलीज हो जाता है और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, और बाद में वो डेस्टो होता है उसे बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं मेरी। ये प्रोसेस होता है पूरा एक ओवरी के अंदर। अब मैंने बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या क्या, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स से स्टार्टिंग होती है आपकी, ये क्या होती है। देखो मैंने आपको बताया बेटा सबसे पहले कि जो बच्चा होता है, जो फीमेल होती है, वो जब अपने माँ के गर्भ में होती है तो उसी टाइम उसकी ओवरी में कम 2 से 20 लाख, कितने 220 लाख इतने क्या होते हैं, इतने भैया इसके अंदर क्या बन जाती है। ये इनको उसका इंग्लिश में जर्म सेल्स होती हैं। जर्म सेल्स की ये क्या करेंगी, इन जर्म सेल से क्या बनेगा। सबसे पहले मान लो ये जर्म सेल है कोई सिंपल सी, तो इसमें क्या होगा, ये अपने चारों ओर कोई भी इसमें से सारी सेल्स तो नहीं करती हैं, बहुत रेस्टोर हो जाती हैं। अब मान लो कोई एक सेल है, वो क्या करेगी, अपने चारों ओर एक फूड रिजर्व करेगी और थोड़ी बड़ी साइज में थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte इसको कहेंगे। अब ये प्राइमरी oocyte होती है। अब प्राइमरी oocyte से क्या होगा, अब इसके चारों सिर्फ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना है। प्राइमरी oocyte से देखो डायग्राम आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक मिनट देखेंगे। ये डायग्राम दिख रहा है आपको बेटा, इस डायग्राम में ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये प्राइमरी oocyte हैं। इसके बाद में फॉलिकल का डेवलपमेंट होना है। अब प्राइमरी oocyte के बाद में क्या होना है, ये प्राइमरी देखो बता रहा हूँ, ये तो आपकी प्राइमरी oocyte है जो कि नेचर में 2n है, डिप्लॉयड होती है ये। इसके चारों ओर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा। ये किसका स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा था 11th में, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं टिश्यूज वाले उस चैप्टर में। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का एक स्ट्रक्चर बन जाता है और इन दोनों के बीच में एक लेयर और बन जाती है जो कि नॉन सेलुलर होती है, उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्राइमरी oocyte एज इट इज़ यहाँ पर आई है, और इसके चारों ओर सबसे पहले क्या बना है, जोना पेलुसिडा का लेयर बना है, और इसके बाद में इस चारों ओर क्या बन जाता है, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो आपका कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। समझ के मेरी बात को। अब यहाँ फॉलिकल में क्या चेंज होने हैं, अब ये अंदर सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। आपके 2n जो है आपकी प्राइमरी oocyte ऐसे कैसी रहेगी, इसके चारों ओर क्या स्ट्रक्चर मिला आपको, ये मिला आपको जोना पेलुसिडा का स्ट्रक्चर मिला है बेटा। और इसके बाद में ये जो सेल्स हैं आपकी, जिनको आपने कहा है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कहा है, अब इसमें लगातार कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में लगातार डिविजन्स होंगे, और ये 5 से 6 या 7 लेयर का स्ट्रक्चर बन जाएगा, पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका पूरा सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब इसके बाद में क्या होना है, अब ये जो
कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स बनी हैं ये एक ग्रैनुअल्स का रूप ले लेती हैं, ग्रैनुअल्स बना लेती हैं। और हम इसको क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे मैं दोबारा से बना रहा हूँ, ये बीच वाला पार्ट ऐसे बनाएंगे एज इट इज़। ये आपकी प्राइमरी oocyte है, इसके चारों ओर आपने क्या बनाया था है, सबसे पहले जोना पेलुसिडा की लेयर बनाई है। और इसके बाद में फिर एक और लेयर बन जाती है जो कि बनती है आपके ये जो मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा सेल्स बनी है ना ये चारों ओर, इनके द्वारा एक नीचे सेल्स की स्ट्रक्चर और बन जाता है, एक लेयर और बन जाती है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना बीमारी नहीं है ये सेल्स का लेयर है, इसका नाम क्या है, कोरोना रेडिएटा। अब ये 3 चीज़ बन गई और इसके बाद में ये जो आपकी कॉलमनर सेल्स का जो पूरा ग्रुप बना है ये आपकी ग्रैनुअल्स का रूप ले लेता है, एक ग्रैनुअल्स बना लेते हैं चारों ओर और ग्रैनुअल्स बन जाएगा। और इस ग्रैनुअल्स को हम कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। मेम्ब्रेना में किसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना, ग्रैनुअल सेल्स का, तो ग्रैनुलोसा, समझ गए। अब इसके बाद में क्या, ये आपका क्या बना था, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब टर्सरी बनना बाकी है। देखो इसी में क्या डेवलपमेंट होना है, इसी ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर एक कैविटी बन जाती है, एक खाली स्थान बन जाता है और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, फॉलिकुलर लिक्विड भरा होता है और ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका सेकेंडरी के बाद में टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल बन गया बेटा। अब इसके बाद में क्या होना है, ये जो कैविटी है इसका नाम है एंट्रम, लिख लो, इसके नाम भी याद आता है कभी, एंट्रम। अब एंट्रम का साइज जो बड़ा होता चला जाता है और बड़े होने से क्या होगा, ये एंट्रम का साइज, ये जो प्राइमरी oocyte सेल है ये आपके ओवरी के साइड में आके धकेल दी जाती है, यानी कि ये रप्चर हो जाता है पूरा फॉलिकल। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बीच में क्या है आपकी प्राइमरी oocyte, आपको याद आ रहा है। इसके बाद में क्या था, जोनो पेलुसिडा, उसके बाद में कोरोना रेडिएटा लेयर हो गई, इसके बाद में आपका मेम्ब्रेन्स वाले ये ग्रैनुलोसा सेल्स के स्ट्रक्चर हो गए पूरे के पूरे। अब इसके बाद में क्या होगा बेटा, ये मैंने कहा ना कि एंट्रम का साइज जो है बड़ा हो जाएगा, एंट्रम बड़ी हो जाएगी, ये एंट्रम बड़ी हो गई है और इसके चारों ओर जो लेयर हैं ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी, 2 पार्ट में। और जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं हम थीका, THECAE, थीका एक्सटर्ना, क्योंकि एक्सटर्नल साइज में है एक्सटर्ना। और जो इंटरनल लेयर है उसको कहा हमने थीका, THECAE, थीका इंटरना हमने इसको कहा, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा आपका ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो चीज़ है यही मेन चीज़ है, ये आपकी रप्चर हो जाएगी, ये फट जाएगी, डेस्ट्रो हो जाती है और जिससे डेस्ट्रो होने से ये जो प्राइमरी oocyte है ये बाहर निकल जाता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहीं पर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जब बन रहा होता है उसी दौरान आपके ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें डिवीजन होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें पहला डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस होना शुरू। मियोसिस में पहला राउंड चलेगा तो उसमें 1 से 2 सेल्स बनेंगी और 1 से 2 सेल बन जाती हैं और एक बनती है पोलर बॉडी और एक बनती है मेन सेल, ठीक है। और दूसरा जो इसका मियोसिस सेकंड पार्ट जो पूरा होगा वो कहाँ पूरा होगा, वो पूरा होगा बेटा आपके फैलोपियन ट्यूब में जाके, ठीक है भाई। आपने मियोसिस पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो मियोसिस में दो साइकिल चलते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट आपको यहाँ पे पूरा होता है। देखो मैं आपको फिर से डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाला, ये डायग्राम देखेंगे बेटा थोड़ा और समझ पाएंगे आप क्लियरली। ये देखिए गौर से, ये जो चीज़ें हैं आपकी प्राइमरी फॉलिकल, ये आपका फॉलिकल है, ये प्राइमरी oocyte हैं, दिख रहे हैं आपको पीले पीले, ये आपके प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब इसके चारों जोना पेलुसिडा की लेयर भी बन चुकी है और एक लेयर किसका बन गया, आपके कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का लेयर इसमें बन चुका है। इसके बाद में थोड़ा डेवलपमेंट होगा किसमें, ये जो साइड वाले कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं इसमें इस डिविजन्स होंगे और ये बहुत सारी लेयर्स बना लेंगे और ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल। इसी के साथ इसमें क्या अंतर और होगा, बीच में आपकी प्राइमरी oocyte है, उसके चारों ओर जोना पेलुसिडा की लेयर है और उसी के बाद में एक लेयर और बन जाती है, इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं जो दिख रही हैं आपको साइड में, ये हैं आपकी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का एक ग्रुप, जिसको हमने कहा है बाद में मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। अब इसमें क्या हुआ है, ये आपको सेम टू सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है लेकिन सिर्फ एक थोड़ा अंतर दिख रहा है, एक ब्लू कलर का जो दिख रहा है इसमें कैविटी दिख रही है, जिसको हमने कहा है एंट्रम। यहाँ पर क्या हुआ है, ये कैविटी थोड़ी बड़ी हो गई है बेटा, बीच में येलो रंग कलर का दिख रहा है आपको, दिस इज प्राइमरी oocyte, इसके चारों ओर जोना पेलुसिडा, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा और उसके बाहर आपको ये जो सेल्स दिख रही हैं इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूलस ओफोरिकस भी इसको कहा जाता है, इस रीजन को कम्यूलस ओफोरिकस, ठीक है।
नाम याद रखना, कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये क्या है, ये भैया एंट्रम कैविटी बड़ी हो गई है और ये इसका टर्सरी फॉलिकल है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्राफिन फॉलिकल बनने के बाद में रप्चर हो चुका है, तो ये ओवम जो है पूरा बाहर आ चुका है और ये पूरा हिस्सा इसका अंदर की ओर ही रह गया है। तो ओवम जो बाहर आया है वो आपका प्राइमरी oocyte तो है ही, उसके बाहर जोना पॉलिसेटा की लेयर भी है और कोरोना रेडिएटा की लेयर भी इसके साथ में लगी हुई है। और ये जो चीज़ बची है ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम है, जो कि बाद में डेस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। एक छोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा साइज में छोटा, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, बात समझ पाए मेरी। ये डेस्ट्रॉय नहीं होता है तब जब अगर इस ओवम को, ये ओवम कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और वहाँ पर अगर सेक्स के दौरान वहाँ पर स्पर्म इसको मिल चुका है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो यह फिर डेस्ट्रॉय नहीं होगा। यह एक्ट करेगा एज ए ग्लैंडुलर सेल और इससे निकलेगा प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन, जो कि आपके इम्प्लांटेशन में, यानी कि फीटस के डेवलपमेंट के लिए या वॉर्म के डेवलपमेंट के लिए, जो बच्चा होता है पेट में उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, समझ पाए मेरी बात को। हम कहाँ चल रहे हैं, तो हम यही पढ़ रहे थे बेटा कि इसमें प्रोसेस किस प्रकार से होता है, ग्राफिन फॉलिकल कैसे बनते हैं, फिर रप्चर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज हमने जानी। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे और समझ लेना और कॉलेज आएंगे तो और समझा देंगे। थैंक यू।